मणिपुर में जारी घटनाओं के बीच में कई लोग ऐसे थे जो वहां के हालात को लेकर चिंतित थे। और अगर आप मणिपुर के हालात को लेकर चिंतित थे तो फिर आपका चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि मणिपुर में एक्चुअली में हालात अभी भी चिंताजनक है। तमाम खबरों की, तमाम चैनल्स की रिपोर्ट माने तो 19 थाने ऐसे हैं जिन्हें हटा दिया जाए तो बाकी जो पूरा राज्य है उसे डिस्टर्ब एरिया घोषित किया गया है, जो अपने आप में बताने के लिए काफी है। मणिपुर के हालात की चिंता अगर आपको समझनी है तो यह समझिए कि हाल फिलहाल में एक स्टूडेंट के मर्डर की जांच के लिए सीबीआई टीम पहुंची है और वहां पर अफस्पा जो है वो लगा दिया गया है, या कहें कि पहाड़ी राज्यों में अफस्पा जो है वो 6 महीने बढ़ा दिया गया है। मैक्सिमम एरिया जो है वो पहाड़ी एरिया है, इसलिए लगभग मान लीजिए कि पूरे मणिपुर की हालत है। अब अफस्पा वहां लगाया जाता है जहां पर अशांत घोषित इलाके होते हैं, ये वहां लगाया जाता है। इसके बाद सेना, सशस्त्र बल जो है वहां भेजी जाती है। अफस्पा का बेसिक नियम यह है कि जहां ये लगा है वहां पर कोई व्यक्ति चेतावनी के बिना अगर अशांति फैलाता है तो फिर सुरक्षा बल उस पर किसी प्रकार का एक्शन ले सकते हैं, उनको अधिकार दिया जाता है, यहां तक कि बल प्रयोग जो है उस पर मौत तक कर सकते हैं। यहां तक यह कानून होता है कि किसी घर में उग्रवादी के छिपे होने की आशंका हो तो उस घर को तबाह कर सकते हैं या बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। इसका कई बार विरोध भी होता आया है। कई बार मानवाधिकार संगठन, तमाम राजनीतिक दल सवाल उठाते हैं, कहते हैं इससे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। लेकिन अब ये अफस्पा जो है ये वहां लगा दिया गया है। लेकिन जिस 19 थानों में नहीं लगा वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि 1 अक्टूबर से अगले 6 महीने तक ये वहां लगने वाला है। राज्य के जितने बाकी हिस्से हैं वो डिस्टर्ब एरिया आपने आपको बता दिया। अब जो मेन एरिया इम्फाल है वहां नहीं लगाया गया है। लिफिन सिटी और कई और इलाके हैं जहां पर नहीं लगाया गया है। लेकिन इन सब के बीच में खबर और आई थी वहां से जो परेशान करने वाली थी, 2 लापता स्टूडेंट्स की और उनकी हत्या के विरोध में अब हिंसा जो है राज्य में एक बार फिर से भड़की है। 26 तारीख को भी मणिपुर में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में झड़प हुई थी, जिसमें पुलिस को आंसू गैस से गोलों का इस्तेमाल करना पड़ा था। तमाम प्रदर्शन की तस्वीरें भी आई थी। उसके बाद फिर अगले दिन तमाम प्रदर्शन की तस्वीरें निकल कर आई। हजारों छात्र ऐसे थे जो सड़कों पर उतर आए और पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। फिर दोनों साइड से थोड़ा हंगामा हुआ, कई स्टूडेंट घायल हुए। 2 स्टूडेंट के मर्डर केस की जांच के लिए सीबीआई की एक स्पेशल टीम जो है वो फिलहाल भेज दी गई है मणिपुर में और वो जांच कर रही है। लेकिन इस बीच में तमाम घटनाएं हुई, चाहे आप 23 सितंबर की बात कर लीजिए, 26 सितंबर की बात कर लीजिए, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो मणिपुर में हो रही हैं और जो चिंताजनक हैं। जैसे 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट से बैन हटने के बाद 2 स्टूडेंट्स के शव की तस्वीरें सामने आई थी और सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल हुई थी, जहां पर दोनों की बॉडी जमीन पर पड़ी हुई थी। साथ में जो लड़का था उसका सर कटा हुआ था। हालांकि दोनों के शव मिले नहीं हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरे में एक जगह पर दिखाई पड़े और उसके बाद से उनकी डेड बॉडी कहां गई है किसी को आइडिया नहीं। और इसी को लेकर 23 तारीख को यह खबर आई, 26 को इस घटना के बाद 26 तारीख को जब ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर आई तो फिर इम्फाल में सुरक्षा बलों और पुलिस वालों के बीच में झड़प हुई। एक टीचर और 54 लोग ऐसे थे, बच्चे 54 एक्चुअली थे, जो घायल हुए और उन्हीं की हत्या के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे। फिर तमाम बच्चों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिर यहां पर इंटरनेट बैन जो था वो लगा दिया गया। फिर 26 सितंबर को एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये कहा गया कि एक आरएफ जवान का वीडियो है जो कह रहा है कि हमारी जाति के नहीं है, जो करना है करो। बाद में पता लगा आरएफ की तरफ से कि वो फेक वीडियो था। उन्होंने कहा कि ये जानबूझकर वहां पर चीजें खराब करने के पर्पज से किया जा रहा है ताकि फेक न्यूज फैलाई जाए, सेना के खिलाफ फेक न्यूज फैलाई जाए, वहां पर आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ, और एक माहौल बनाया जाए सोशल मीडिया को लेकर। हालांकि इस बीच में पॉलिटिक्स जो है वो भी चल रही है। कांग्रेस के जो फिलहाल प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो कह रहे हैं कि यार 147 दिन हो गए हैं, अभी भी चीजें खराब हैं। पीएम को लेकर टारगेट किया कि पीएम के पास समय नहीं है वहां जाने का, और ये भी कहा कि वहां की तस्वीरों ने देश को परेशान कर दिया है। मणिपुर के सीएम हालांकि पहले भी कह चुके थे, आपको याद होगा जब पिछली बार तस्वीर आई थी तब भी उन्होंने कहा था कि वो जो 4 मई की तस्वीर है वैसी बहुत सारी तस्वीरें होंगी, जस्ट बिकॉज इंटरनेट बैन है इस वजह से बहुत सारी तस्वीरें नहीं आ रही हैं, घटनाएं बीच में हुई हैं। अब तस्वीरें एक्चुअली में परेशान करने वाली हैं। 2 तस्वीरें हैं जिसमें एक तस्वीर है 2 बच्चों की, 17 साल का बच्चा हिजाम और 20 साल का फिजाम, और एक छात्रा भी बैठी हुई है और बंदूकधारी जो हैं वो उसे पकड़े हुए हैं। ये काफी परेशान कर। और दूसरी तस्वीर जो है उसमें 2 बच्चों के शव हैं। हालांकि वो स्पष्ट नहीं है किस इलाके की है, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार कोशिश कर रही है। उधर मणिपुर में जो पुलिस प्रशासन सरकार है वो कह रही है कि जो दोषी हैं उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच कर रहे हैं। सुरक्षा बलों ने अपराधियों को पकड़ने के लिए तेज कर दिया इंतजाम। लोगों से अपील की गई है कि प्लीज आप सावधानी रखें, सरकार को सहयोग करें। ये भी कहा गया कि 27 और 29 को बंद रखने का आदेश बीरेन्द्र सिंह ने कहा कि सब मिलकर रहेंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी।
इससे पहले भी आपको याद होगा 19 जुलाई को एक वीडियो वायरल हुआ था 4 मई का, जहां पर 2 महिलाओं को नेकेड करके घुमाया गया था, उनसे अश्लील हरकत की गई थी और उसने काफी ज्यादा परेशान किया था। हजारों लोगों की भीड़ गांव पर जाती है, काफी कुछ हंगामा हुआ था। अब तक 175 लोगों की मौत हो गई है, 1100 से ऊपर लोग मणिपुर में घायल हैं। 4 महीने बाद भी मणिपुर शांत नहीं है और 5172 आगजनी केसेस हैं, 4786 घर ऐसे हैं, 386 धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां पर जलाने की खबरें आई हैं। लेकिन अब आफ्सपा से 6 महीने बढ़ाने के बाद क्या इसको लेकर कुछ बदलाव होगा? एक बार फिर बता दें कि पंजाब में इसकी शुरुआत हुई थी 6 अक्टूबर 1983 में, जब इसे लगाया गया था। वहां पे रहा, बाद में से तमाम वो राज्य जैसे मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल, वहां सब में 1958 को सबसे पहले पारित किया गया था। लास्ट टाइम शायद पंजाब में था 1958, 11 सितंबर वहां से शुरू किया गया था। बहुत सारे राइट्स हैं, लेकिन फिर वही है कि बातचीत समाधान बात से निकलेगा। बात किससे होगी, कब होगी, ये बड़ी देखने वाली बात है।